हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली से बात कर रहा हूँ क्लास 10 के जो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि जो आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कि जो कॉन्वेक्स एंड कॉनकैव मिरर में आपका डिफरेंस क्या है, इसका उपयोग क्या है, यूजेस क्या है। तो ए टू जितने कन्फ्यूज है मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैं वही करा रहा हूँ आपके जो 2023 एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए। अगर ये क्लास 12 के स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर जानते होंगे कि आपका जो फर्स्ट बुक है, 12th की बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट बुक है उसमें आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी भरी हुई है, और जो सेकंड बुक है उसमें आपका पूरी के पूरी ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स के अंदर जो आपका आता है अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, और व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ठीक है, और उसका क्या विवर्तन और ध्रुवन क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है। उसके बाद आपका जो होता है आपका जो जैसे कि आपका इसके बाद आपका जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का परीक्षण होता है, ठीक, उसके बाद अर्धचालक होता है। कुल मिला के कहने का मतलब जो 12th के स्टूडेंट विजिट करना है उनके लिए भी बेनिफिट होने, और 10th के लिए तो है ये इंपॉर्टेंट, वो तो डोंट वरी, उनके लिए कुछ कहना ही नहीं है। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें बता रखा था क्या है, एक ब्रीफली नॉलेज के साथ मैंने बताया था। तो इस वीडियो में बात करेंगे फाइनली क्या है कि इसके यूजेस के बारे में क्या है, यानी उसका उपयोग क्या है। देखिए, अवतल दर्पण क्या, सौर भट्टियों में सूर्य की प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर सौर भट्टी में हम उत्तल का ही क्यों नहीं करते, उत्तल का क्यों नहीं करते, अवतल का ही क्यों करते हैं। तो अभी थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आगे वीडियो में देखिए, मैं आपको ए टू जितने कंफ्यूज सब दूर करूँगा। आगे क्या है, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हजामत क्या है, यानी कि जो आप सैलून वगैरह में जाते हैं वहाँ पे आपका जो नाई होता है, यानी नौवे जो होते हैं वो वाल वगैरह अब जो होते हैं वो उससे इमेज को देख कर, यानी एक तरह से उसको बोल सकती हैं कि समतल मिरर। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो वो हजामतदारी जो बनाते हैं वो आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इतना क्लियर है। आगे क्या है कि दंत विशेष्य यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तन दूरबीन में भी किया जाता है। देखिए, परावर्तन दूरबीन क्या होता है। अगर आप क्लास 12th में अगर जाएंगे, ठीक है, तो अगर आप क्लास 12th में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या कि जो टाइप्स ऑफ बाइफोकल यानी कि जो आपका बाइनोकुलर मतलब इसका दूरबीन का टाइप क्या है। देखिए, आप एक चैप्टर है, चैप्टर क्या, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। पहले क्लास 10th में भी था लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया गया। तो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे क्या होता है इसका परावर्तन दूरबीन क्या होता है, अपवर्तन दूरबीन क्या होता है, ठीक है, और इसके साथ आपका आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ेंगे बाइनोमियल कह रहे हैं, सॉरी नथिंग। आगे क्या है कि इसका उपयोग हम करते हैं टर्च सर्चलाइट में, ठीक है, यानी कि देखने में, तथा वाहनों के अग्रदीप मतलब हेडलाइट जो होती है अगल बगल का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का। अब चलिए बात करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसको गौर से देखना, और उसी से आपको बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म 2 नंबर का क्वेश्चन रखा मिलेगा। मतलब रखा मिला मतलब कहने का है कि बिल्कुल रखा रहेगा, ठीक। चलिए क्या है, अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी चालक द्वारा पीछे से आती गाड़ी को देखने के लिए किया जाता है। इतना क्लियर है। आगे क्या कह रहा है कि 2 मंजिल बस यानी 2 मंजिलें जो होती है सवारी बस होती है, उसमें जीनों को यानी कि जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी जो होती है उसको देखने के लिए किया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तन, क्या कह रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन जरूर कर ले, सोडियम परावर्तन लैंप में किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का। अब देखिए, इतनी देर से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये बताइए कि हम करते तो हैं लेकिन क्यों करते हैं, हम इसमें हम उत्तली का क्यों करते हैं और इसमें हम अवतल ही क्या क्यों करते हैं। तो देखिए, रीजन मैं अगर आपको बताऊं थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे आप लोग समझे। तो रीजन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, आप लोग एक शब्द सुने होंगे आप लोग कि अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, पहले एक शब्द सुने होंगे आप लोग कि अभिसारी क्या होती है, अभिसारी क्या होती है, और एक शब्द आप सुने होंगे अपसारी क्या होती है। कोई बता सकता है।
आप में से? अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अगर नहीं बता सकते तो डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आप अगर एक शब्द सुने होंगे कि अभिसारी क्या होती है और अपसारी क्या होती है। अगर देखिए, आप मैंने अभी सिर्फ ये आपको परावर्तन और अपवर्तन करा रहा है, उसके बाद मैं आपको लेंस कराऊंगा, तो उसमें मैं क्या अभिसारी और अपसारी बताऊंगा। तो देखिए, लेंस और दर्पण क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, मतलब कहने का लेंस और दर्पण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब, अगर जो चीज़ अभी अभी दर्पण में पढ़ेंगे कि अभिसारी जो होता है, अगर दर्पण में उत्तल को कहते हैं, और अपसारी जो बोलते हैं वो अवतल दर्पण को बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे लेंस में, तो लेंस में जो होता है अभिसारी हम बोलते हैं किसको, अभिसारी बोलते हैं उत्तल को, और अपसारी जो बोलते हैं अवतल को, लेंस को। इतना क्लियर है। चलिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या करते हैं, हम बात करते हैं अभिसारी की। अगर अभिसारी की बात करते हैं तो अभिसारी दर्पण में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अभी हम दर्पण टॉपिक चल रहा है, यानी कि मिरर चल रहा है, तो हम मिरर की ही बात करेंगे। तो अभिसारी क्या होती है, कोई भी प्रकाश की किरण, हमने मान लिया कि इस तरीके से ये जो आपका होता है, ये जो आपका हुआ, ये जो होता है आपका क्या हुआ, ये आपका अवतल यानी कि कॉनकैव मिरर है। कौन सा, कॉनकैव मिरर। तो इस तरीके से हमने कॉनकैव मिरर को ड्रॉ किया। इतना क्लियर। इस तरीके कॉनकैव मिरर को हमने ड्रॉ किया। अब मान लेते इसका कहीं पे फोकस होगा, यहाँ पे इसका जो पोल होगा P यहाँ पे कहीं होगा। इतना क्लियर है। और यहाँ पे इसका जो वक्रता केंद्र यानी कि C यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर इसका वक्रता केंद्र C यहाँ पे, फोकस यहाँ पे और पोल यहाँ पे है, कहने का मतलब ये है, तो हम कहते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण इस एक्स के समांतर, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार चलने वाले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण इस प्रकार, दर्पण से टकराने के पश्चात, क्या है, दर्पण के टकराने के पश्चात वो क्या, कहाँ पे मिलती है, आप लोग जानते होंगे, फोकस पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है, इसी तरीके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस पे एक बिंदु पे मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, मतलब कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पे क्या करना, कन्वर्ज करना। तो इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो हम इसी को बोलते हैं क्या, अभिसारी दर्पण। तो देखिए, हम अवतल है, ये कौन सा है, अवतल, यानी कि अवतल है, क्या है, अवतल दर्पण है। इतना क्लियर है, अवतल दर्पण। इतना तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु एक फिक्स पॉइंट पे मिलती है, और सारे प्रकाश की किरण एक पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को अभिसारी, यानी एक तरह से देखिए कन्वर्ज करना, मतलब एक तरह से सिकोड़ना। हम बोलने का मतलब एक तरह से सिकोड़ना, एक पॉइंट पर क्या करती है, पूरे प्रकाश किरणों को समेट करके एक पॉइंट पर डाल देती है। कहने का मतलब ये है। तो हम इस तरीके से करते हैं। अब पहले अब उत्तल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो उत्तल को हम यहीं पे साइड में समझ लेते हैं, यहीं पे साइड में समझ लेते हैं। तो अब देखिए क्या है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज है, सर हम इस तरीके से इमेज बनाए या इस तरीके से बनाए। तो देखिए, जो इस तरीके जो इमेज बनता है वो आपका अवतल के लिए बनता है। इतना क्लियर है। अब देखिए, उत्तल के लिए मैं बना रहा हूँ, उत्तल का जो इमेज बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो देखिए, पॉलिश सरफेस इस तरफ होती है, हमेशा याद रखिए सरफेस किस तरफ पॉलिश होगी। इतना क्लियर है। अब देखिए, हमने मान लिया कि इसका एक्सेस इस तरीके से होगा, कहीं होगा, इसका एक्सेस हमने माना, इसके डॉटेड लाइन इस तरीके से हमने बना दिया। इतना कि इसका हमने मान लिया कि जो वक्रता केंद्र यानी कि इसका पोल हमने इस तरीके से मान लिया, और इसका देखिए फोकस जो होगा, हमने माना कि एक फोकस यहाँ पे ये होगा, इसकी फोकस हमने वक्रता के त्रिज्या हमने मान लिया कि इसका C, वक्रता केंद्र हमने C1 मान लिया, और इसकी फोकस F1 मान लिया। इस तरीके इसका जो दर्पण के जस्ट पीछे साइड में इसका वक्रता यानी कि जो फोकस होगा F2 होगा, और इसका दर्पण के पीछे साइड जो इसका वक्रता केंद्र होगा वो C2 होगा। इतना क्लियर है। अब कहने का मतलब ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या, जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि हमने माना कि कोई रे इस तरीके से हमने भेजा इस रे को, और दर्पण से टकराने के पश्चात ये क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, थोड़ी दूर चली जाएगी। कहने का मतलब दर्पण से टकराने के पश्चात ये थोड़ी दूर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से मुख्य अक्ष के चलने वाले प्रकाश थोड़ी दर्पण से टकराने के पश्चात दूर रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
क्या होगी, दूर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दूर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसको हम एक पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए अगर मिला है, इस पॉइंट पे इसको मिला है, फोकस पे अगर इसको मिला है, अगर इस तरीके से इमेजिन करें तो एक चीज़ दिख रहा होगा आपको कि जो भी प्रकाश की किरण है वो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, डाइवर्ज हो रही है। मतलब अपने किरण को एक पॉइंट में समेटना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा है वो अपने रे को क्या कर रहा है, फैला रहा है। देखिए कोई इस तरफ भाग रहा है, 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 तो एक पॉइंट पे ये है नहीं, तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो वही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि हम देखिए इस वीडियो में हम समझाना चाहते हैं। देखिए जो सौर भट्टी होती है, सौर भट्टी में जो प्रकाश से केंद्रित करती है, देखिए सौर भट्टी में प्रकाश की किरण जो होती है, मानेंगे सो सन से चलने वाली प्रकाश की किरण आई, और हमने यहाँ पे अवतल दर्पण का इसलिए उपयोग करते हैं कि जो अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश किरणों को समेट करके और एक पॉइंट पे क्या करती है, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट पे वो क्या करती है, फिक्स पॉइंट पे डालती है। मतलब कहने का ये है, एक कारण लैंग्वेज अगर बोला जाए तो कहने का मतलब एक पॉइंट पे डालती है, यानी फिक्स पॉइंट पे, तो हम इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और सर्च लाइट वगैरह में भी इसका उपयोग करते हैं कि अगर मान लीजिए टॉर्च है, अगर टॉर्च से जो प्रकाश की किरण चली तो एक फिक्स पॉइंट पे एक सर्कल बनता है ना कि एक पूरा फैलाता है। इतना क्लियर है। तो जितने कन्फ्यूज़न था A to Z मैंने डिलीवर कर दिया है। अगर आपको ये उम्मीद अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमें मोटिवेट मिले और मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सके। और इसी तरीके से आपका जो बोर्ड एग्जाम है, जो 2023 के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत ये वरदान साबित होने लगा, क्योंकि इस वीडियो में वही कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा मैं बिल्कुल कुछ भी आपको नहीं बताऊँगा। इतना क्लियर है। चलिए वीडियो का मैं एंड करते हैं।